साथियों, भारत आज चुनौतियों को टाल नहीं रहा, हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। 2023 में एक कत्ल ने भारत और कनाडा के रिश्तों को ठंड से नीचे गिरा दिया था और आज 2025 में वही कनाडा खुद भारत को G7 समिट में बुला रहा है। क्या बदला है, कौन झुका है और क्यों, और इसके मायने क्या है? The G7 chair, in consultation with others, some others, make those determinations. India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. Interfere. What is your message then to Canadians who are a bit disturbed or wondering why Mr. Modi is being invited to Canada when there is this legal process that has not cleared him and his governments of involvement in the death of a Canadian on Canadian soil? My message is that we're a country of the rule of law. The rule of law is proceeding as it should in Canada, and I am not going to disrupt that process. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। ट्रंप फिर से एक्टिव है, मोदी मंच पर लौट रहे हैं और दुनिया का सबसे पावरफुल क्लब G7 भारत के दरवाजे पर खड़ा है। यह सब अचानक नहीं हो रहा है मित्रों, इसके पीछे है गहरी रणनीति, छुपी हुई राजनीति और बहुत कुछ ऐसा जो आपके न्यूज चैनल्स ने आपको नहीं बताया होगा। तो मित्रों, बने रहो वीडियो को अंत तक, हम आपको बताएंगे ऐसे तथ्य जो आपने कभी नहीं सुना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 बड़े सवालों की जो ये तय करेंगे कि क्या है इंडिया की डिप्लोमेटिक जीत है या ट्रंप की वो चाल जो भारतीय अमेरिकनों को अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करने की। तो मित्रों, सबसे बड़ा सवाल, मोदी और मार्क कार्नी की बातचीत का असली सच क्या था? क्यों किया मार्क कार्नी ने मोदी को कॉल? सबसे बड़ा सवाल है। यह बातचीत सिर्फ एक शिष्टाचार कॉल नहीं थी मित्रों। मार्क कार्नी ने जैसे ही प्रधानमंत्री बने सबसे पहले भारत को G7 के लिए बुलाया। यह बताता है कि कनाडा अब अपनी पुरानी नीति को रीसेट करना चाहता है। मोदी ने भी फोन पर न सिर्फ इन्विटेशन स्वीकार किया बल्कि आर्थिक सहयोग और सिक्योरिटी डायलॉग्स दोबारा शुरू करने पर भी बात कही, यानी मोदी जी ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया मार्क कार्नी को। मतलब साफ है, दोनों देश बैकफुट से फ्रंट फुट पर आना चाहते हैं। और दूसरा सवाल मित्रों, कनाडा के U-10 की वजह क्या है? निज्जर केस का दबाव खत्म हुआ या ट्रंप का प्रेशर आया? क्या वजह रही होगी? तो मित्रों, बता दें मैं आपको, U-10 सिर्फ निज्जर केस से जुड़ा नहीं है। हालांकि यह केस बड़ा था, मामला बहुत बिगड़ा था। अपने ट्रंप अब US इलेक्शन के लिए साउथ एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते। कोई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप ने कनाडा को बैक चैनल से संदेश भेजा है कि इंडिया को G7 में शामिल करो। निज्जर केस पर इंटरनेशनल सपोर्ट ट्रूडो को नहीं मिला, उल्टा ग्लोबल स्टेज पर वो अलग थलग पड़ गया थे। मार्क कार्नी ने वो डैमेज कंट्रोल शुरू किया है ट्रंप के इशारे पर, भारत की ताकत के दबाव में। ये दोनों ही सच हो सकते हैं। अब मित्रों, तीसरा सवाल, G7 समिट में भारत को एंट्री यह सिर्फ सम्मान है या चीन के खिलाफ जियोपॉलिटिकल चाल? तो मित्रों, हमको यह याद होना चाहिए कि यह कोई ऑनर इन्विटेशन नहीं है बल्कि एक रणनीतिक जरूरत है भारत की वैश्विक मंच पर। अमेरिका, जापान और यूरोप चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ में चीन का विकल्प भारत बने। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, अफ्रीका और एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी, इन सभी मामलों में भारत को साथ लाना पश्चिम की मजबूरी बन चुका है भारत, इसलिए बुलाया गया। चौथा प्रश्न, क्या ट्रंप G7 को अपने चुनाव प्रचार का मंच बना रहे हैं और भारत को मोहरा? तो बिल्कुल मित्रों, ट्रंप की पॉलिटिक्स हमेशा पर्सनल ब्रांडिंग पर टिकी होती है।
उन्होंने पब्लिकली दावा किया है कि इंडिया पाक सीजफायर मेरी वजह से हुआ है। अब वो G7 के जरिए दिखाना चाहते हैं कि उनके होते हुए भारत और अमेरिका साथ थे और फिर साथ होंगे। तो कहने का मतलब जस लेना चाहते हैं जगत जमादार। तो भारत उनके लिए एक पॉलिटिकल ट्रम्प कार्ड है, जिससे वो चुनावी मंच पर फिर से हाउडी मोदी जैसा बड़ा इवेंट बनाना चाहते हैं और यूज करेंगे, जहां तक अपनी ताकत है वो यूज करेंगे। क्वेश्चन 5, क्या भारत अब G7 का स्थायी सदस्य बन सकता है? सबसे बड़ा सवाल, G7 का स्थायी सदस्य बन सकता है? संभावना बहुत मजबूत हो चुकी है। जर्मनी, जापान और फ्रांस पहले ही कह चुके हैं कि G7 को अब G8 बनना चाहिए। अमेरिका भी G20 में भारत की भूमिका को बार बार सराह चुका है और G20 में अब भारत का लोहा दुनिया ने माना है। भारत अब दुनिया की 5वीं नहीं, जल्द ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। अगर G7 को प्रासंगिक रहना है तो भारत को स्थायी सदस्य बनाना एक मजबूरी है। सवाल 6, भारत कनाडा के रिश्ते अब किस मोड़ पर है? लो इन्फॉर्मेंस डायलॉग का मतलब क्या है? तो मित्रों, हम आपको बताते हैं, अब दोनों देश सीधे सीधे आतंकवाद और सुरक्षा पर बातचीत शुरू कर रहे हैं। दोनों देशों की जरूरत है एक दूसरे को। यानी लो इन्फॉर्मेंस डायलॉग का मतलब है कि एजेंसियों के बीच खुफिया डेटा साझा करना। दोनों देश की एजेंसियां एक दूसरे को डेटा साझा करेंगी। कट्टरपंथी नेटवर्क पर मिलकर एक्शन लेना, चाहे वो भारत में हो चाहे कनाडा में, और भारत के वांटेड लोगों की पहचान और निगरानी, ये सब इस बात का संकेत है कि कनाडा अब निज्जर जैसे मामलों को राजनीतिक मुद्दा नहीं, सुरक्षा मुद्दा मानने लगा है, क्योंकि सरकार बदल चुकी कनाडा में। 7वां प्रश्न, पीएम मोदी और ट्रंप की संभवित मीटिंग्स, क्या फिर से हाउडी मोदी पार्ट 2 होगा? तो आपको बता दें, हाउडी मोदी 2019 में ट्रंप और मोदी की ग्लोबल केमिस्ट्री का प्रतीक था। पूरी दुनिया में उनको कवरेज किया गया था। अब 2025 में ट्रंप G7 के बहाने एक और पब्लिक डिप्लोमेसी शो करना चाहेंगे ताकि एशियन अमेरिकन वोटर्स को साधा जा सके। और आपको पता होगा, ट्रंप हमेशा ही पर्सनल ब्रांडिंग के हिमायती रहे हैं और मोदी वो इस भारत की ग्लोबल डिप्लोमेटिक जीत के रूप में पेश करेंगे। दोनों नेता हैं, आखिर तो दोनों अपनी अपनी बातों को बुनाएंगे, अपनी अपनी सक्सेस को। इसलिए अगर G7 में मोदी ट्रंप आमने सामने होते हैं तो हाउडी मोदी 2.0 पूरी दुनिया देखेगी। तो क्या आपको लगता है कि ये G7 इन्विटेशन ट्रंप की चाल थी या भारत की जीत? नीचे कमेंट में लिखिए, और अगर ऐसे ही डीप पॉलिटिकल एनालिसिस चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए अपने चैनल द ट्रेंडिंग टॉक को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।